अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है दानियाल ज़ुहैब और आप देख रहे हैं दानियाल टीवी। दोस्तों, बहुत से ममालिक ताकतवर होने की वजह से पूरी दुनिया में ख़ास अहमियत रखते हैं। इन ममालिक में से कुछ के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स भी होते हैं, जिसकी वजह से इनकी अहमियत में और भी इजाफ़ा हो जाता है। अपनी इसी ताकत को बुनियाद बनाकर ये ममालिक बहुत से कमज़ोर ममालिक पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। इसराइल दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसे पाकिस्तान ने अभी तक मुल्क ही तस्लीम नहीं किया, क्योंकि ये इस्लाम और मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन है और ज़्यादातर इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे के पीछे इसी का हाथ होता है। आज हम दुनिया की दो अहम न्यूक्लियर पावर्स पाकिस्तान और इसराइल की तीनों मुसल्लह अफ़वाज की ताकत के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंड फोर्स। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, जबकि इसराइल का दारुल हुकूमत यरूशलेम है। पाकिस्तान की कुल आबादी 22 करोड़ 2,70,756 है, जबकि इसराइल की कुल आबादी 91,36,000 अफराद पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान की फ़ौज में कुल 12,04,000 सोल्जर्स हैं, जबकि इसराइल की आर्मी में कुल 6,45,000 सोल्जर्स हैं, जबकि इनमें से पाकिस्तान के एक्टिव सोल्जर्स की तादाद 6,53,000 है, जबकि इसराइल के एक्टिव सोल्जर्स की तादाद 1,75,000 है। पाकिस्तानी फ़ौज के पास कुल 2,850 टैंक्स हैं। इसके मुकाबले में इसराइल के पास इनकी तादाद 3,100 है। पाकिस्तान के पास सेल्फ प्रोपेल्ड की तादाद 520 है, जबकि इसराइल के पास इनकी तादाद 720 है। पाकिस्तान के पास टोवेड आर्टिलरी गन्स की तादाद 1,310 है, जबकि इसराइल के पास टोवेड आर्टिलरी गन्स की तादाद 610 है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कुल 167 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, जबकि इसराइल के पास रॉकेट प्रोजेक्टर्स की तादाद 156 है। दोस्तों, अब बात करते हैं एयर फोर्स की। पाकिस्तान की एयर फोर्स में कुल एयरक्राफ्ट्स की तादाद 1,437 है, जबकि इसराइल के पास कुल 756 एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। दोस्तों, बात की जाए फाइटर एयरक्राफ्ट्स की तो पाकिस्तान के पास कुल 356 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जबकि इसराइल के पास इनकी तादाद 286 है। पाकिस्तान के पास अटैक एयरक्राफ्ट्स की तादाद 475 है, जबकि इसराइल के पास इनकी तादाद 270 है। पाकिस्तान के पास ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स की तादाद 409 है, जबकि इसराइल के पास ये तादाद सिर्फ 204 है। पाकिस्तान के पास टैंकर एयरक्राफ्ट्स की तादाद 4 है, जबकि इसराइल के पास इनकी तादाद 11 है। पाकिस्तान के पास कुल 356 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि इसराइल के पास हेलीकॉप्टर्स की तादाद सिर्फ 161 है। पाकिस्तान के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स की तादाद 54 है। इसके मुकाबले में इसराइल के पास कुल 46 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान एयर फोर्स में कुल एक्टिव सोल्जर्स की तादाद 70,000 है, जबकि इसराइली एयर फोर्स में एक्टिव सोल्जर्स की तादाद सिर्फ 34,000 है। दोस्तों, अब बात करते हैं नेवी फोर्स के बारे में। पाकिस्तान नेवी में एक्टिव पर्सनल्स की तादाद 34,500 है, जबकि इसराइली नेवी फोर्स में सिर्फ 9,500 एक्टिव पर्सनल्स मौजूद हैं। पाकिस्तान नेवी के कुल एसेट्स की तादाद 233 है, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 74 नेवी एसेट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास फ्राइगेट्स की तादाद 9 है, जबकि इसराइल के पास एक भी फ्राइगेट मौजूद नहीं। पाकिस्तान के पास सबमरीन्स की तादाद 6 है। इसके साथ ही इसराइल के पास कुल 4 सबमरीन्स हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए पेट्रोल वेसल्स की तो पाकिस्तान के पास पेट्रोल वेसल्स की तादाद 24 है, जबकि इसराइल के पास ये तादाद 31 है। पाकिस्तान के पास माइन वारफेयर की तादाद 3 है, जबकि इसराइल के पास एक भी माइन वारफेयर मौजूद नहीं।
اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کل 140 سے 150 نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں، جبکہ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ویپنز کی تعداد 80 ہے۔ پاکستان دنیا کی 15ویں بڑی فوجی طاقت ہے، جبکہ اسرائیل اس عالمی رینکنگ میں 17ویں نمبر پر موجود ہے۔ پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اسرائیل کا کل رقبہ 22,145 مربع کلومیٹر ہے۔ پاکستان کا ڈیفنس بجٹ 10.3 بلین ڈالرز ہے، جبکہ اسرائیل کا دفاعی بجٹ 20.5 بلین ڈالرز ہے۔ پاکستان کے پاس کل لیبر فورس 5,70,02,000 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس 41,62,440 افراد پر مشتمل لیبر فورس ہے۔ پاکستان کے روڈ ٹریکس کی لمبائی 2,63,415 کلومیٹر ہے، جبکہ اسرائیل کے روڈ ٹریکس کی کل لمبائی 18,620 ہے۔ پاکستان کے ریلوے ٹریکس کی لمبائی 11,881 کلومیٹر ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس ریلوے ٹریکس کی لمبائی صرف 1,884 کلومیٹر ہے۔ پاکستان کے پاس کل ایئرپورٹس کی تعداد 139 ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس ایئرپورٹس کی تعداد 3 ہے۔ دوستو، اسرائیل پوری دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جو سب سے زیادہ عالمی امور پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے امریکہ سمیت کچھ یورپی ممالک کی زبردست حمایت حاصل ہے۔ حال ہی میں اسرائیل نے یروشلم کو اپنا نیا کیپٹل ڈکلیئر کیا ہے، جس پر پوری دنیا کے اسلامی ممالک نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل کے اس فیصلے پر امریکہ نے اپنا سفارت خانہ یروشلم منتقل کیا، جس پر پوری دنیا کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا گیا۔ امریکہ کی اسی حمایت پر اسرائیل نے اپنے ہمسایہ مسلم ممالک کے کافی حصے پر قبضہ کر رکھا ہے، جن میں فلسطین، شام، لبنان، مصر اور اردن شامل ہیں۔ 1948 کے بعد سے ہی اس کا رقبہ دنیا کے نقشے پر پھیلتا ہی جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہیں۔ دوستو، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں اپنی آراء سے کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمیں انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں جلد ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔